रेंट और रॉयल्टी में क्या डिफरेंस है अच्छे से समझो। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के किसी टैंजिबल प्रॉपर्टी को अपने टेम्पररी यूज के लिए लेता है तो वो पर्सन दूसरे पर्सन को उसके टैंजिबल प्रॉपर्टी को अपने टेम्पररी यूज करने के बदले में जो अमाउंट पे करता है, इसी अमाउंट को रेंट कहा जाता है। ये समझ में आ गया। और जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के किसी इनटैंजिबल प्रॉपर्टी को अपने टेम्पररी यूज के लिए लेता है तो वो पर्सन दूसरे पर्सन को उसके इनटैंजिबल प्रॉपर्टी को अपने टेम्पररी यूज करने के बदले में जो अमाउंट पे करता है, इसी अमाउंट को रॉयल्टी कहा जाता है। मतलब टैंजिबल के रिटर्न्स को रेंट और इनटैंजिबल के रिटर्न्स को रॉयल्टी कहा जाता है। ये भी समझ में आ गया। अब रॉयल्टी तीन टाइप्स के हैं। अगर बिजनेस रॉयल्टी को अपने गुड्स के प्रोडक्शन के बेसिस पे करता है तो इसे रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन कहा जाता है। अगर बिजनेस रॉयल्टी को अपने गुड्स के परचेस के बेसिस पे करता है तो इसे रॉयल्टी ऑन परचेसेस कहा जाता है। और अगर बिजनेस रॉयल्टी को अपने गुड्स के सेल के बेसिस पे करता है तो इसे रॉयल्टी ऑन सेल्स कहा जाता है। ये भी समझ में आ गया। देखो इसे एक एग्जांपल से समझो। मान लो कि आप पोलो कंपनी के टी शर्ट को सेल करने का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप उस टी शर्ट को प्रोड्यूस करो या आप टी शर्ट को डायरेक्टली पोलो कंपनी से परचेस करो। अगर आप टी शर्ट को प्रोड्यूस करते हो तो आपको पर टी शर्ट के प्रोडक्शन पर पोलो कंपनी को उसके ट्रेडमार्क को यूज करने के बदले में कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, जिसे रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन कहा जाता है। ये समझ में आ गया। और अगर आप टी शर्ट को पोलो कंपनी से डायरेक्टली परचेस करते हो तो आपको पर टी शर्ट के परचेस पर पोलो कंपनी को उसके ट्रेडमार्क को यूज करने के बदले में कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, जिसे रॉयल्टी ऑन परचेसेस कहा जाता है। ये भी समझ में आ गया। और अगर आप पोलो कंपनी को रॉयल्टी ऑन सेल्स देना चाहते हो तो आपको पर टी शर्ट के सेल पर पोलो कंपनी को उसके ट्रेडमार्क को यूज करने के बदले में कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, जिसे रॉयल्टी ऑन सेल्स कहा जाता है। ये भी समझ में आ गया। तो यहां पर आपको रेंट और रॉयल्टी में क्या डिफरेंस है और रॉयल्टी कितने टाइप्स के हैं, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।